हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, पिका डेक रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है, यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर ये तैयार की है यहाँ पर स्लिप। तो अगर आपके पर्सन का जो लेटर है ए से लेकर एम तक है, यानी कि आपके पर्सन का जो भी लेटर है, अगर ए से लेकर एम तक की उसमें वर्ड्स में अगर उसका लेटर में उनका नाम आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने लेटर्स जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर है एन से जेड। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये है ए से लेकर एम तक। अब आप अपने हिसाब से अपने पर्सन का जो भी नाम का पहला वर्ड हो या फिर सरनेम का जो भी वर्ड हो, वो एक लेटर ले लीजिए। ए से लेकर एम तक है यहाँ पर, और यहाँ पर है एन से लेकर जेड तक। और आज हम जो देखेंगे वो ये है कि उनकी दिल में आपके लिए आखिर में है क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, और इस टाइम पर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में आपके लिए आ रहा है, क्या कुछ वो ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कवर करूँगी मैं। जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं बताऊँगी। तो बस ये जो लेटर है पॉज करके आप आराम से देख लीजिए अपने हिसाब से। अपने पर्सन के नाम का वर्ड का जो लेटर है उसको ध्यान में रखकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए से एम है और यहाँ पर एन से जेड है। तो जो भी हो आपके पर्सन का लेटर, तो मैं इस डेक को फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ। और ए से एम की रीडिंग मैं बाद में करूँगी, पहले मैं एन से लेके जेड तक की रीडिंग कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जो साइन मिल रहा है उसमें मुझे एन से लेकर जेड तक की रीडिंग जो है वो करनी है अभी। एंड पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेना है तो आप पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चेक कर लिया करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पर्सनली के एडवाइस के लिए आप। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है मेरी ये रीडिंग। अगर आप किसी भी साइन के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रेजोनेट होना रीडिंग का ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखकर रीडिंग देखें कि रीडिंग जो है वो आपसे मैच कर रही है, आपके साथ जा रही है या नहीं। ठीक है, सो चलिए प्रेयर कर लीजिएगा और माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करके रीडिंग को देखा करिए। ठीक है, सो प्रेयर कर लीजिए आप जिसके लिए भी देख रहे हैं। आई होप सो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी रिज़ल्ट आए वो आपके लिए आपके फेवर में आए। सो देखते हैं। सो मैं एन से लेकर जेड तक की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि एन से लेकर जितने भी लेटर आते हैं जेड तक, सारे लेटर मैं कवर करने वाली हूँ। सारे ही लेटर इसके अंदर आ जाएंगे। आई होप सो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे मेरी बात को। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा है इस लेटर से रिगार्डिंग, तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं रीडिंग कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर। जो भी कार्ड्स मेरे पास अपने आप आएगा मैं उस कार्ड्स को लेने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड जो आ गया है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का आया है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं मेरे पास। ठीक है, और कार्ड्स लेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सन जो है ना इस टाइम पर, जो मुझे अभी तक एनर्जीज़ मिली है, वो आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। शायद ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों का, किसी बात को लेकर शायद झगड़ा भी हुआ है, लेकिन वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका वेट भी हो रहा है। कुछ बात करनी है उनको, आपसे शेयर करना है कुछ चीज़ें। शायद बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, जिससे उनका मन जो है ना वो लग नहीं रहा है किसी भी काम में, किसी भी बात में। उनको आपकी जो है ना वो कमी खल रही है, उनको आपको मिस कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा टेंस भी मुझे यहाँ पर ना आपका पर्सन दिखाई दे रहा है।
बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको। और लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर वो थर्ड पर्सन में है तो कहीं ना कहीं परेशान है, नहीं है तो भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है एंड ट्रेवल की एनर्जीज हैं मेरे पास। सो यहाँ पर जो अगेन एनर्जीज आई हुई हैं वो 6 ऑफ वैंड्स की आई हुई है, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स एंड हैंगमैन। सो लास्ट कार्ड इज 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। अगेन 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर उनकी एनर्जीज ना मतलब एक सैड फीलिंग आ रही है और कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं हुई है शायद काफ़ी दिनों से, आपने उनसे और उन्होंने आपसे बात नहीं की है, या फिर मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था आपका, किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई थी जिससे उनका दिमाग ना जो है ना टेंशन में हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। देखिए यहाँ पर ना ये पर्सन हैंगमैन वाली पोजीशन में भी हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ईगो भी मेरे ख्याल में आ रहा है इस टाइम पर। मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं इसकी जो माइंड में ना अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। मतलब अगर एनी कंडीशन अगर इन्होंने ना आपको ब्लॉक किया होगा ना तो इनके माइंड में चल रहा होगा कि ये अगर इनकी तरफ से ब्लॉक होगा ना तो ये सोच रहे होंगे कि ब्लॉक को ना ओपन कर दें और आपसे ना बात कर लें। बट कहीं ना कहीं ईगो जो है ना वो सामने आ रहा है। मतलब ब्लॉक करना चाहते हैं और अगर अनब्लॉक करना चाहते हैं और अगर ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो की वजह से वो अपनी बातें आप तक रख नहीं पा रहे हैं। मतलब रखना चाहते हैं, दिल जो है ना वो इस चीज़ को बोल रहा है कि शेयर करो, बोलो, बात करो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो है या फिर कहीं ना कहीं कुछ उलझन है, जो भी चीज़ें हैं ना वो उनकी वजह से। तो यहाँ पर ना ये पर्सन हैंगमैन वाली पोजीशन में भी हो रहा है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ना इस बात की वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, टेंशन होना, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जीज आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन कोई है जिसकी वजह से ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो एक अच्छा रिलेशन था। मतलब आप अपने रिलेशन में खुश थे, ठीक है, किसी और की ज़रूरत नहीं थी आपके रिलेशन में। बट यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये जो लोग पर्सन है ना मतलब खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी है। बट यहाँ पर तीसरा पर्सन कोई डेविल की एनर्जीज मतलब जो आ रही है जिसकी वजह से ना उनकी आपकी और उनकी ना बातों में ना एक वो वाली बात हो गई है। मतलब टेंशन होना, या फिर आप उनको ब्लेम कर रहे हो, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे डेविल की एनर्जीज़ की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर वो आपकी बात का जवाब या आंसर ही सही से नहीं दे रहे होंगे जो आंसर उनको सही से देना चाहिए था। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से ना आप इस टाइम पर आपकी बात नहीं हो रही है। तो ये जो चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपकी उनकी आर्ग्यू हुई, लेकिन अभी ना ये पर्सन जो है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि इस चीज़ को बता रही है कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में ना ये सोचते रहते हैं। मतलब भले ही आपसे बात नहीं हो रही है लेकिन माइंड में ना इनको पास्ट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप पास्ट की झलकियाँ। मतलब इनके माइंड में ना इनको जो है ना वो ध्यान रहता है कि मैं पास्ट में कैसे आपके साथ रिलेशन को रखता था, हम पास्ट में कितना खुश थे, या फिर पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत ज़्यादा इनके और आपके बीच में हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें आप और ये खुश थे, या फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था आपने अपने रिलेशन में। वो सारी चीज़ें ना इनको रह रह कर ना याद आ रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अपसेट हो रहा है ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं इनके मन में ना जो फीलिंग्स आ रही है ना आपके लिए वो ये आ रही है कि बस सारी चीज़ें जो है ना ठीक हो जाए। यहाँ पर ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, एंड यहाँ पर अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं 9 to Z में, N to Z में, कि जो
अपने ईगो की वजह से या फिर थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो आपकी बातों का आंसर देना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप जो सिचुएशन हो रही है कि आपकी बातों का आंसर वो देना चाहते हैं, बट उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे होंगे। यानी कि आप उनसे बात करना चाहते होगे या फिर आप उनसे बोल भी रहे होगे कि आपको मुझसे बात करनी है कि नहीं, रिलेशन रखना है कि नहीं रखना, तो वो आपको एक रूडली जो बिहेवियर होता है, एक रूडली जो लैंग्वेज में बात होती है, वो हो सकता है कि उन्होंने आपसे की हो। क्योंकि जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके हिसाब से इस पर्सन के लाइफ में इस टाइम पर डेविल की एनर्जीज़ की वजह से उसे ना अपनी एक्चुअल जो चीज़ें हैं ना वो समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब इसे करना क्या चाहिए इसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है ना ये इसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, दिल की फीलिंग्स में ना ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यानी कि इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है, ये जान रहा है कि इसका आपके साथ अगर रिलेशन नहीं होता है तो इसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये पर्सन अगर आपके साथ लाइफ में नहीं है तो इसको जो है इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो लो हो जाती हैं। इसकी लाइफ में ये अच्छा फील नहीं करता है, ग्रो नहीं करता। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं इनकी वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर लो आ रही हैं। मिस करते हैं आपको, बात करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी है जैसे कि मैंने बोला डेविल की एनर्जीज़ में। और वो थर्ड पार्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनकी रिलेशन में जब से आई हुई है ना तब से इनका रिलेशन जो है ना आपके साथ डिस्टर्ब ही आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो पहले आप करते थे अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट या जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ना थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो अपना पेंटिकल आपको ही देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ना मिस करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो मैंने समझाई कि एक उसमें हो सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हों अंदर से, लेकिन फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं उनकी कि भले ही ऊपर से वो आपको इग्नोर कर रहे हों या फिर ऊपर से वो आपको थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो भले ही रूड हो गया होगा, लेकिन अंदर से जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। यानी कि अंदर का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए है, उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स और अभी भी प्यार इमोशन आपके लिए है। सो गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए कमेंट करके बताइएगा। अब मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ए से लेकर एन तक के लेटर की करने जा रही हूँ। अगर आपके पर्सन के नाम का लेटर का वर्ड फर्स्ट वर्ड या फिर जो सरनेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड किसी में भी ए और एम तक आता हो तो आपके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि इनके दिल में इस टाइम आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, ये क्या चाह रहे हैं आपसे और ये अब आपसे रिश्ता रखेंगे कि नहीं। जो भी चीज़ें आएंगी वो सारे अब कवर करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो आई होप सो आपने अपना लेटर देख लिया होगा कि कौन सा लेटर है आपका। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो, उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपको जो भी मैसेजेस है वो प्रॉपर तरीके से आपको मिले, कोई भी मैसेज जो है वो आपसे छूटना ना पाए। एंड डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करा करिए ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं वो आपको समझ आ जाए। सो आप देख लिया करिए। तो चले देखते हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। और देखते गाइस, ओके सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जस्टिस है, बिल्कुल नाइस। एंड एस ऑफ सोर्ड्स है जस्टिस के साथ। एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। सो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इस टाइम पर जो भी आपका पर्सन है ना उसकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बार बार दिखाई दे रही है।
वो अपने कैरियर में इस टाइम पर अपना कैरियर जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ बनाना चाहता है, या फिर कैरियर में ग्रो करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपका साथ ना मिलने की वजह से, या फिर आपका रिलेशन इनके साथ इस टाइम पर पूरी तरीके से ब्लॉक है मे बी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, या फिर ये जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन में चला गया हो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका पर्सन जो है वो कैरियर में नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही, क्योंकि सभी लोगों का ही ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन का कैरियर और उनका जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो रहा होगा जब से उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई होगी। यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चलते उनकी लाइफ में टेंशन है, थर्ड पार्टी के चलते उनकी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जो प्रोग्रेस वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका और इनका रिलेशन जब से टूटा है, या फिर आपका और इनका रिलेशन में जब से प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर थर्ड पार्टी आई हुई है, तब से ये काफ़ी ज़्यादा एक तो अकेलापन फील कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आपसे बात नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टेक्ट जोन में है आप इस टाइम पर। अगर बात हो भी रही होगी तो इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही होगी आपकी कि अच्छे से जैसे पास्ट में होती थी। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थी तब काफ़ी ज़्यादा वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, कैरियर हो चाहे उनका, चाहे उनकी हेल्थ हो, वो खुश थे अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे थे, उनका माइंड हैप्पी रहता था। बट जब से उनकी आपसे बात नहीं हुई होती है तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में रहते हैं और सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो मैं देख रही हूँ टूटने का उनको बहुत डर है। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके माइंड में ना एक ख्याल आता रहता है, हमेशा ये थॉट आती रहती है कहीं ये जो रिलेशन है वो आपके साथ इनका वो टूट ना जाए। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहा है ये पर्सन। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो कार्ड है, ये वाला, ये कहीं ना कहीं कोई पर्सन है इनके साथ में भी थर्ड पार्टी होगी, या जो भी पर्सन है फैमिली के रूप में भी हो सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको कंट्रोल करने वाला पर्सन है। तो इस वजह से भी ना ये पर्सन जो है ना वो आपकी कमी उसको खल रही, क्योंकि इसको ऐसा लगता है शायद कि आप अगर इसके लाइफ में होते तो इसकी लाइफ में एक और अच्छी लाइफ होती, एक सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती जो ये पाना चाहते हैं, ठीक है। और ये खुशी होते और इनका लाइफ ही कुछ और होती है, मतलब आपकी कमी इनको खलती है। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा उनको कंट्रोल में रखने वाली पर्सन है। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसकी लाइफ में ना डिस्टर्बेंस आता रहता है एवरी टाइम। ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, वो ऑर्डर देना या फिर अपनी बातों को मनवाना, अपनी शर्तों को मनवाना, हर टाइम जो है ना वो अपनी बातों को मनवाना, ये सारी चीज़ों में लगी रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है ये थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना, आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होना या फिर किसी तरीके से आपके इस बारे में सोचना या फिर थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो मुझे लग रहा है आपकी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्वीन है, ठीक है, और वो अपना पेंटिकल जो है वो पकड़ के बैठी हुई है लाइक दिस, ठीक है। एंड वो अपना पेंटिकल अपने उसी पर्सन को देगी जिसके लिए ये पेंटिकल है एक्चुअल में। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, मुझे लग रहा है आपका और आपके रिलेशन का डिस्टर्ब हुए, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हो गया होगा उनके साथ, काफ़ी ज़्यादा दिनों से आपकी बात नहीं हुई हो रही होगी, नो कॉन्टेक्ट जोन में होंगे आप। लेकिन ये जो पर्सन है यानी कि आप जो हैं वो अपने पर्सन के लिए अभी भी वेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को अभी भी इंतज़ार कर रहे हो और अपना पेंटिकल सिर्फ उसी पर्सन को दोगे। तो ऐसी फीलिंग्स आपकी जो एनर्जीज़ है वो आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है ना वो इस एनर्जी से कनेक्ट कर रही है। मतलब ये जो पर्सन है वो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा उसके दिल में फीलिंग्स हैं, एक लविंग एंड केयरिंग वाली फीलिंग्स हैं,
ये पर्सन जो है वो इस पर्सन के लिए, यानी कि ये जो आपका पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स रखता है। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है जिससे वो कभी कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ तो हो सकता है कि उनका फिज़िकल या फिर इस टाइप पर कैरियर में कुछ उलझन हो। तो यहाँ पर देखिए ये एक एनर्जीज़ और है एट ऑफ कप्स की, जो कहीं ना कहीं किसी डिसीज़न को बताती है कि मे बी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ना किसी बात का डिसीज़न ले रहा होगा। तो अगर आपका शादी का, मैरिड का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो मैरिड का, तो वो सॉल्व होने के लिए आपका पर्सन खुद से लगा हुआ है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। यानी कि आपका, अगर आप मैरिड पर्सन हैं और अगर प्रॉब्लम सॉल्व चाहते हैं तो, और अगर आपको मैरिज करनी है अपने पर्सन से, और अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व चाहते हैं तो यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर एट ऑफ कप्स है, दोनों की एनर्जीज़ आ रही हैं। और दोनों की एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ने वाली एनर्जीज़ आ रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो एक डिसीज़न लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू कैसे किया जाए, इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। और हो सकता है कि जो मुझे इस कार्ड से लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि आफ्टर 1 वीक में वो हो सकता है कि आपको कोई मैसेज करे या कोई कॉल करे वो आपको अपने रिलेशन से रिगार्डिंग, तो ऐसा संभव है। सो यहाँ पर देखिए सन का कार्ड है एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स है यहाँ पर। ए से लेकर एम तक की जो भी वर्ड है आपके पर्सन का लेटर, फर्स्ट लेटर, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए इस टाइम पर सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा वो एक अच्छा इंसान समझते हैं, जानते हैं कि वो आप कैसे इंसान हैं और किसी तरीके से आप अपनी लाइफ में उनकी लाइफ में खुशियाँ जो है वो आपसे ही आती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है उनकी लाइफ में, उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर डिस्टर्ब चल रहा है। सो गाइज, आई होप सो आपको कनेक्ट की हो मेरी ये रीडिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। एंड टेक केयर, बाय बाय।